प्रीति जी, वेरी वेरी गुड इवनिंग। क्या हाल चाल है प्रीति? हेलो, ठीक है। पढ़ाई कैसी चल रही है आपकी? पढ़ाई बढ़िया चल रही है, मेहनत हो रही है। सना, पढ़ाई आपकी भी सना कैसी चल रही है? वेरी गुड, शाबाश बेटा, मेहनत करते रहो ऐसी। बहुत मेहनत की ज़रूरत है आपको। और ये बताइए, आवाज़ मेरी क्लियर आ रही है? कोई वो तो नहीं है? आवाज़ ठीक आ रही है, कोई दिक्कत तो नहीं है आवाज़ में? वॉइस क्लियर है वर्मा जी? वॉइस क्लियर है डी के वर्मा? ठीक है, शाबाश, वेरी गुड। देखिए, क्वेश्चंस जो रिमेनिंग थे वो हम लोग आज डिस्कस करेंगे, तो आप फटाफट क्वेश्चंस को करिएगा। और इस सीरीज से देखिएगा आपको बेनिफिट कितना होता है। बेनिफिट कितना होता है ये तो खैर आपको बाद में पता लगेगा, लेकिन ये जो है वो अब आप इसी लाइन से चलेंगे चैप्टर। पहले मैं आपको एक चीज, डाउट और कंफ्यूजन आपका मिटा देता हूँ कि हम लोग लाइन से चैप्टर्स पढ़ें, बीच में कोई चैप्टर्स कंफ्यूजन नहीं करिएगा। अब इसके बाद गैसेस, स्टेट, रेडॉक्स एंड सो ऑन, ये सब चलते रहेंगे, तो ये मानना कि बहुत मदद मिलेगी आपको, बहुत ज़्यादा मदद मिलेगी आपको। तो आप लोग बहुत ही ध्यान से क्वेश्चन नंबर 33 पर आ जाइए। क्वेश्चन नंबर 33 बताइए प्रीति, क्वेश्चन नंबर 33 का जवाब आपको देना है। द करेक्ट ऑर्डर ऑफ इंक्रीजिंग बॉन्ड एंगल। बॉन्ड एंगल का करेक्ट इंक्रीजिंग ऑर्डर क्या है? जी बताइए प्रीति, व्हाट इज द करेक्ट ऑर्डर ऑफ द बॉन्ड एंगल? इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ द बॉन्ड एंगल क्या है? बताइए। इस टेस्ट सीरीज का जो बेनिफिट होगा वो आपको अभी नहीं, टेस्ट सीरीज कंप्लीट होने के बाद आपको जरूर एहसास होगा। ए ऑप्शन आपने दिया है, तो 33 क्वेश्चन का जो जवाब आपने मुझे दिया है वो है ए। ठीक है, ए। अब मैं चेक करता हूं कि क्या ये सही है। बॉन्ड एंगल ऑफ ट्राई एटॉमिक मॉलिक्यूल, सही। 33 का सब लोग ए दे रहे हैं, सना ने भी 33 का ए ही दे दिया है। फिलहाल मैं आपसे बात करता हूं कि क्या ये जवाब 33 का सही है या गलत है। देखिए, थोड़ा सा डिस्कशन कर लेते हैं, थोड़ा सा डिस्कशन कर लेते हैं, आपको समझ में आ जाएगा। सबसे ज़्यादा अगर मैं NO2 को देखता हूं तो NO2 में जो हाइब्रिडाइजेशन निकल करके आएगी, वो हाइब्रिडाइजेशन आप याद करिए कि एंगल कितना निकल के आता है। यहाँ पर sp2 हाइब्रिडाइजेशन आएगी, और sp2 का मतलब लगभग जो एंगल होगा वो हाइब्रिडाइजेशन निकाल करके देखिए, लोन पेयर भी होगा, इसके ऊपर लोन पेयर भी होगा। तो इस कंडीशन में आपको दिखाई नाइट्रोजन ये गया, ये आपका हाइब्रिडाइजेशन, ये NO2 का स्ट्रक्चर हो गया, ऊपर एक लोन पेयर है और यहाँ पर एक प्लस है, यहाँ पर एक प्लस है ना, यहाँ पर एक प्लस है। तो ये वाला प्लस अगर मैं यहाँ लगा देता हूँ तो 120 का जो एंगल था वो बढ़ जाएगा और 130 पहुँच जाएगा, 130 पहुँच जाएगा। ठीक है, तो इसका मतलब हुआ कि सबसे ज़्यादा जो नहीं, NO2 लगा तो NO2 हुआ ना, तो 120 NO2 का हाइब्रिडाइजेशन निकालिए, एक लोन पेयर होता है। अभी पहले NO2 लगा लेते हैं, एक लोन पेयर लगा लेते हैं, सिग्मा सिग्मा और एक लोन पेयर, तो 3 सिग्मा हो गए। sp2 हाइब्रिडाइजेशन निकल करके आ रही है यहाँ पर। ठीक है, सी ऑप्शन आपका बिल्कुल, NO2 का एंगल सबसे ज़्यादा होगा। उसके बाद अगर प्लस लग जाएगा, प्लस लग जाएगा तो थोड़ा सा एंगल डाउन कर जाएगा, और जब माइनस लग जाएगा तो एंगल और डाउन कर जाएगा, क्योंकि माइनस लगने से क्या होगा, लोन पेयर दूर दूर भागेंगे। लोन पेयर जो है वो माइनस लगा तो लोन पेयर दूर भागेंगे, तो लोन पेयर बॉन्ड पेयर रिपल्सन माइनस लगने से बढ़ जाएगा। ठीक है सर, बिल्कुल सी होगा। आपने सही जवाब दिया है कि ये ऑप्शन सी पर हमें टिक करना पड़ेगा। NO2 का बॉन्ड एंगल सबसे ज़्यादा आएगा, उसके से कम NO2 पॉजिटिव का आएगा, और सबसे कम NO2 नेगेटिव का आएगा। ठीक है, द स्टेट ऑफ हाइब्रिडाइजेशन निकालनी है कार्बन C2 C3 C5 और C6 की। C2 यानी कि 2 पर जो है यहाँ पर एक सिग्मा है और एक सिग्मा ये है, तो sp हाइब्रिडाइजेशन आएगी, यहाँ पर sp आएगी। 3 पर आएगी आपकी sp3 आएगी, तो sp और sp3 का ऑप्शन ढूंढ लेते हैं कहाँ पर दिया है। sp sp3 का ऑप्शन डी में दिया है, तो 34th वाले का जो जवाब है
34 वाले का जवाब डी ऑप्शन हमें दिखाई दे रहा है, ये वाला डी ऑप्शन यहाँ दिख रहा है। जी बताइए कैसा लगा क्वेश्चन, जरूर बताओ कैसा लगा क्वेश्चन, जरूर बताइए। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। जी डी के वर्मा जी, अकॉर्डिंग टू द मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी, अकॉर्डिंग टू द मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी, बॉन्ड ऑर्डर N2 का 3 होता है, ठीक है, बॉन्ड ऑर्डर जो है वो N2 का 3 होता है। N2 नेगेटिव जब करोगे तो फिर 2.5 हो जाएगा, फिर ये 2 रह जाएगा, तो 35 ही जवाब आएगा इसका। 35 वाले का ए ही जवाब आएगा, सॉरी 35 ही जवाब बोल रहा हूँ, 35 वाले का ए ही जवाब आएगा। वेरी गुड, शाबाश। तो ये भी कैलकुलेट हो जाएगा 35 वाले का, ठीक है। इसका यानी बॉन्ड ऑर्डर निकालना है। देखो N2 का जो होता है वो आपका 14 होता है, 14 का मैंने बताया 3.0, तो अगर यहाँ पर 15 हुआ तो ये आपका 2.5 हो जाएगा, और अगर आपका सॉरी एक नेगेटिव लगा ना तो 15 हो गया, और अगर आपका 2 नेगेटिव लगे तो फिर आपका ये हो गया 16, तो ये आपका 2.0 हो जाएगा। बॉन्ड ऑर्डर का मैंने तरीका भी बताया था, आपको याद भी होगा, शायद ये मेथड भी आपको याद होगा। जी चलिए इसके बाद चल लेते हैं हम लोग, इसके बाद चलते हैं क्वेश्चन नंबर 36 पे आइए। In which of the following molecules BF3, NO2 negative and H2 the central atom is sp2 hybridized? तो BF3 में H2 ये हो गया और NO2 में हो गया, तो यानी ऑप्शन सी होना चाहिए। 36 वाले में ऑप्शन सी होना चाहिए, 36 वाले में ऑप्शन सी लगाइए आप, यही होगा ना, क्योंकि भाई अगर हम लोग कैलकुलेशन भी करते हैं तो बॉन्ड एंगल बना करके भी देख लीजिए आप। जैसे ये BF3 है, BF3 है, तो यहाँ पर एंगल 120 डिग्री आना चाहिए। एक छोटी सी मुझे जो यहाँ पर जो मुझे मिस्टेक दिखाई दे रही है, मिस्टेक दिखाई दे रही है, ऑप्शन यहाँ पर देखिए 33 वाले में मुझे ऑप्शन में अभी एक चीज दिमाग में चल रही है, अगर प्लस लग जाएगा NO2 पर, तो NO2 पर जो प्लस लगा है, NO2 पर प्लस लगा है, तो ये प्लस लगने से लोन पर घटा तो बॉन्ड एंगल बढ़ेगा, तो ऑप्शन यहाँ डी आना चाहिए। यहाँ पर डी होगा ऑप्शन, यहाँ चेक करिए डी होगा, क्योंकि NO2 पे लोन पेयर है तो कम होगा, NO2 पे ये और कम हो जाएगा। ये चेक कर लीजिए, 33 वाले को चेक करिए, मुझे थोड़ा सा डाउट इस पे लगा है ना, ये क्योंकि पॉजिटिव लगने से लोन पेयर वहां से हट जाएगा, ठीक है जी। चलिए क्वेश्चन नंबर आ जाइए नेक्स्ट वाले पर, आज पूरे 60 खत्म कर दीजिए फटाफट। 37 क्वेश्चन बताइए, क्वेश्चन नंबर 37, क्वेश्चन नंबर 37। हाइब्रिडाइजेशन ऑफ द सेंट्रल एटम इन अमोनिया, अमोनिया की हाइब्रिडाइजेशन सेंट्रल एटम में sp3 है। बिल्कुल एक्यूरेट प्रीति, बिल्कुल एक्यूरेट, 100% आपने जवाब सही दिया है प्रीति, शाबाश, वेरी गुड बेटा। देखें आज एक्चुअली में कुछ लोग साइलेंट मोड में रहते हैं, पता नहीं क्यों बोलते नहीं है, केवल 2 ही लोग बोल रहे हैं। तो देखो डी के वर्मा है, पिंकी रानी है, सना है और प्रीति सक्सेना है, ठीक, चलो बोला करो। उसके बाद 38 वाले क्वेश्चन पर आओ। अ कंपाउंड हैज द 4sp3 हाइब्रिडाइज्ड कोवेलेंट बॉन्ड, इट्स शेप इज टेट्राहेड्रल होगी। 38 में आपको पता होना चाहिए टेट्राहेड्रल होगी, 38 में टेट्राहेड्रल लगा लीजिए, टेट्राहेड्रल यानी ये वाला ऑप्शन लगा लीजिए, टेट्राहेड्रल लगा लीजिए, ठीक है। इन विच ऑफ द फॉलोइंग मॉलिक्यूल द सेंट्रल एटम डज नॉट हैव sp3 हाइब्रिडाइजेशन? तो अमोनियम में ये यहाँ पर BF3 BF4 तो अजीब ही दे दिया, कंपाउंड ही ऐसा दे दिया है ना, जिससे लग रहा हो। फिलहाल SF4 में अगर काउंट करोगे यहाँ BF3 होना चाहिए, यहाँ BF4 नहीं होना चाहिए, यहाँ BF3 होना चाहिए। यहाँ पर आपका SF4 देखोगे तो SF4 में एक लोन पेयर भी बच रहता है, और 1 2 3 4, तो 1 2 3 4 sp3d हाइब्रिडाइजेशन होगा,
sp3d हाइब्रिडाइजेशन होगा, यानी बी ऑप्शन यहाँ पर एक्यूरेट जा रहा है प्रीति सक्सेना जी। ठीक है प्रीति, आपको ये जो टेस्ट सीरीज आपने ज्वाइन करी है, आपको इस टेस्ट सीरीज को ठीक लग रहा है ज्वाइन किया आपने? ऐसा तो नहीं लग रहा है कि आपने कोई गलती की है ज्वाइन करके? बताएं, अपना व्यू बताइए, अपना नजरिया बताइए, जिससे हमें और इम्प्रूवमेंट करने में आसानी रहे। हम सभी एमसीक्यूज अभी चैप्टर वाइज लगा देंगे और टेस्ट भी आप ऑनलाइन देते रहिए। टेस्ट बहुत सारे लगे हैं फोल्डर में, पुरानी वीडियोस भी मैंने लगा दी हैं चैप्टर वाइज की, देखिएगा, आपने देखी है, फोल्डर चेक करिएगा। फोल्डर 3-4 फोल्डर हैं, सभी में पीडीएफ भी अपलोड कर दूंगा, सब ओके कर दूंगा, अप टू द मार्क कर दूंगा, आपको तकलीफ नहीं होगी। पेपर तक आप अपने आप को क्वेश्चंस में परफेक्ट पाएंगे। सम ऑफ द प्रॉपर्टीज, सभी लोग जितने भी मेरे भाई और बहन जितने भी हैं, सम ऑफ द प्रॉपर्टीज ऑफ, हाँ ठीक है वर्मा जी, क्वेश्चन की जितनी से ज़्यादा, वर्मा जी डीके वर्मा, आपको मैं बताता हूँ, जितना ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस करोगे आप, कोई बात नहीं, सही है आपकी बात, आपने अपनी तकलीफ कही है कि आप स्पीड में नहीं लगा पाते हैं। मेन जो क्वेश्चन है आपका कि सर मैं स्पीड में नहीं लगा पाता हूँ, तो मैं आपको बताऊंगा कि जितना ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन लगाओगे उतनी स्पीड मेंटेन होती चली जाएगी। स्पीड, ये बताइए गाड़ी में एक्सपर्ट कब होते हैं? जब ज़्यादा चलाते हैं ना, सीख लेने से काम नहीं चलता है। गाड़ी जब आप ज़्यादा चलाओगे तो ऑटोमेटिकली क्या होगा, स्पीड आ जाएगी, फिर बाद में सांस निकालना शुरू कर दोगे। तो वही चीज़ यहाँ पर भी है। क्वेश्चन नंबर 40 पर आइए। 40 कहता है कि सम ऑफ द प्रॉपर्टीज ऑफ द टू स्पेसीज NO3 नेगेटिव एंड SO पॉजिटिव आर डिस्क्राइब्ड बिलो, विच वन ऑफ देम इज करेक्ट। इसमें से कौन सा करेक्ट ऑप्शन है? करेक्ट ऑप्शन है, तो अब आप ध्यान दीजिए कि दिस सिमिलर इन हाइब्रिडाइजेशन, तो हाइब्रिडाइजेशन चेक करो, यहाँ पर क्या आएगी, यहाँ पर आपकी 3 है तो sp2 हाइब्रिडाइजेशन आएगी, sp2 आएगी ना, और NO3 नेगेटिव में क्या आएगी, 3 वो हो गया, यहाँ sp3 आ जाएगी। तो 40 वाले का जवाब क्या है? सही ए आ रहा है, बिल्कुल यही करेक्ट लग रहा है। डिसिमिलर हाइब्रिडाइजेशन दोनों में अलग अलग जा रही है, प्लेनर मॉलिक्यूल है, लेकिन NO3 नेगेटिव में sp2 हाइब्रिडाइजेशन होती है। चेक कर लें जरा, NO3 नेगेटिव है ना, ये हो गया O, और ये O, और ये O, तो यहाँ सिग्मा सिग्मा, एक सिग्मा, 3 सिग्मा हो गए, तो sp2 हाइब्रिडाइजेशन हो गई। और H3O पॉजिटिव में भी, ठीक है, H3 पॉजिटिव में भी आपको H3O पॉजिटिव, H3O पॉजिटिव, ठीक, ये आपका H पॉजिटिव हो गया, एक लोन पेयर बचा, तो 1 2 3 और एक लोन पेयर अभी है इस पर, तो sp3 हाइब्रिडाइजेशन ठीक है, तो इस पे sp3 हो जाएगी और इस पे sp2 हो जाएगी। इज इट क्लियर? तो इसका मतलब दोनों डिसिमिलर है हाइब्रिडाइजेशन में। सेंट्रल एटम विद डिफरेंट स्ट्रक्चर, स्ट्रक्चर भी बदल जाएगा, बिल्कुल 100% बदल जाएगा, टेट्राहेड्रल हो जाएगा, ट्रायंगल हो जाएगा। सही है ना एक्सप्लेनेशन? इसका मतलब यही पॉइंट करेक्ट है जी। सना प्रीति डी के वर्मा जी बताइए, सही है ना? 41वां क्वेश्चन आइए, द बॉन्ड ऑर्डर ऑफ द कार्बन मोनोऑक्साइड मॉलिक्यूल। कार्बन मोनोऑक्साइड मॉलिक्यूल का बॉन्ड ऑर्डर मैंने कई बार पढ़ाया है कि बॉन्ड ऑर्डर इसका 3 आता है, इंपॉर्टेंट है, बॉन्ड ऑर्डर इसका 3 आता है, बहुत ही अच्छा। जी सही है। 42वां क्वेश्चन बताइए, 42वां क्वेश्चन बताइए। 42 वाला बताइए, 42वां क्वेश्चन बताइए। बयालीस का ए हो गया, यानी कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज रेगुलर ज्योमेट्री, यानी इसकी ज्योमेट्री रेगुलर होगी। बिल्कुल आपने जवाब सही दिया है भाई। CH Cl3 पर कोई कार्बन पर लोन पेयर नहीं बच रहा है, कार्बन पर कोई लोन पेयर नहीं बच रहा है, इसका मतलब रेगुलर ज्योमेट्री होगी। 100% आपका जवाब सत्य है, 100% आपका जवाब सत्य है, बिल्कुल एक्यूरेट जवाब दिया आपने। इसके बाद चले आइए, इसके बाद आप चले आए कि 44 वाले में, a central molecule XeF3 has the zero dipole moment, XeF3 has the zero dipole moment जी।
बी है 44 वाले का, बी आपने बताया। एक्सी XF3 हैज द जीरो डाई, द एक्स मोस्टली बोरॉन होगा। क्यों बोरॉन होगा आपको बताऊंगा यहाँ पर कि ये रह गया 43 वाला, दिमाग से स्लिप कर गया। 43 वाले में आपने ऑप्शन नहीं दिया, 43 वाले में 44 में पहुंच गया। पिरामिडल शेप जो है वो किसकी होगी, तो 43 वाले का जवाब आप दीजिए, फिर आगे बढ़िए। 43 वाला हाँ रह गया, वो दिमाग से स्लिप कर गया। तो 43 में मैं आपको बताने की कोशिश करूंगा कि अगर आपने इसका स्ट्रक्चर बना लेना है, और अगर आपने स्ट्रक्चर बना दिया तो आपको समझ में आ जाएगा। सल्फर ले लीजिए, ऑक्सीजन ऊपर लगा लीजिए, ठीक है, नहीं ऊपर नहीं क्योंकि इसके ऊपर लोन पेयर है, सल्फर के ऊपर लोन पेयर दीजिए और यहाँ फ्लोरीन लगा लीजिए, दो ऐसे लगा लो, ये आपकी पिरामिडल शेप आ जाएगी। तो ये पिरामिडल, डी ऑप्शन लगाइए, 43 वाले में डी ऑप्शन लगा लीजिए। और इसकी बोरॉन वाले की अगर शेप देखना चाहते हो तो फ्लोरीन यहाँ पर लगाइए, फ्लोरीन यहाँ पर लगाइए, ये फ्लोरीन, तो ये आपका बोरॉन बिल्कुल जीरो डाइपोल मूवमेंट है, इक्वल एंड अपोजिट फोर्स से ये कैंसिल हो रहे हैं, कैंसिल हो रहे हैं। तो 44 वाले का जवाब बिल्कुल एक्यूरेट है। नेक्स्ट 45 पर चले आइए। N2 and O2 आर कन्वर्टेड टू मोनो पॉजिटिव कैटायन, ठीक है। 45 वाले का जवाब दीजिएगा। 45 में कह रहा है N2 and O2 आर कन्वर्टेड टू मोनो पॉजिटिव कैटायन विच इज इनकरेक्ट। देखो अगर ये N2 होता तो बॉन्ड ऑर्डर 3 होता, और ये O2 होता तो बॉन्ड ऑर्डर 2 होता। अगर N2 प्लस हो गया है तो इसका मतलब है कि 13 रह गया, 2.5 बॉन्ड ऑर्डर हो गया इसका, 2.5 है ना, घट जा रहा है। तो ये आपका बॉन्ड ऑर्डर घटा 2.5, और इसका बॉन्ड ऑर्डर ये रह गया आपका 16 का 15 हो गया, ये भी 2.5 हुआ। तो दोनों का बॉन्ड ऑर्डर जो है वो, एक तो ये पैरामैग्नेटिक हो गया, ये भी पैरामैग्नेटिक हो गया। तो इसका मतलब हुआ कि ऑप्शन नंबर 45 जो आपका ऑप्शन दिया है आपने पिंकी, बिल्कुल सही जवाब दिया है कि बोथ N2 पॉजिटिव बिकम्स डायामैग्नेटिक। ये डायामैग्नेटिक कैसे हो जाएगा, 45 का आपने डी दिया है भाई, 45 का जवाब आपने डी दिया है। चलिए समझ लेते हैं कि आखिरकार आपने जवाब डी क्यों दिया है। तो N2 प्लस का 2.5, N2 का 3 होता है, ठीक है, और बॉन्ड ऑर्डर O2 का 2 होता है, इसका 2.5 हो जाएगा। तो N2 प्लस जो है वो पैरामैग्नेटिक हो जाएगा जी, N2 प्लस बिकम्स पैरामैग्नेटिक। तो ऑप्शन विच इज इनकरेक्ट, अच्छा डी ठीक है, इनकरेक्ट पूछा है, वो ऐसी नहीं क्योंकि इनकरेक्ट पूछा है, हम करेक्ट ढूंढ रहे हैं, इनकरेक्ट पूछा है। तो N2 पॉजिटिव पैरा हो जाएगा, जबकि यहाँ पर डाया दिया होगा। एक्चुअल में ये पैरा हो गया ना, जो एक इलेक्ट्रॉन नहीं पैरा हो गया, पैरा हो गया, ये रॉन्ग स्टेटमेंट है, ये रॉन्ग है, रॉन्ग पूछा है। इनकरेक्ट का मतलब है रॉन्ग पूछा है, रॉन्ग। तो पहले सेंटेंस को मैंने यहाँ करेक्ट में ढूंढ रहा था। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज फॉल्स, इसमें कौन सा स्टेटमेंट जो है वो फॉल्स है। फॉलोइंग स्टेटमेंट इज फॉल्स, इसमें कौन सा स्टेटमेंट फॉल्स है। अच्छा क्वेश्चन है ये सब, बीपीएससी का क्वेश्चन बहुत है, बीपीएससी और DSSB में ऐसे ही आते हैं। बीपीएससी और DSSB में सभी क्वेश्चन ऐसे ही हैं, ये भी DSSB में ऐसे ही क्वेश्चन आते हैं। अक्सर ऐसे ही क्वेश्चन कंफ्यूजन जो क्रिएट करते हैं, मतलब क्वेश्चन होता सिंपल है लेकिन वो ऐसा बनाते हैं कि जिससे कि कंफ्यूजन ज़्यादा क्रिएट हो जाए। क्वेश्चन नंबर 46 पर चले आइए। क्या कह रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज फॉल्स। तो आपने बताया कि सर इसमें फॉल्स ई है, एसिटाइलिन मॉलिक्यूल्स 3 पाई बॉन्ड तो है ही नहीं, इसमें 2 ही पाई बॉन्ड है भाई। अगर एसिटाइलिन का स्ट्रक्चर आप बना पा रहे हो, आपको पता है, तो यहाँ पर पाई बॉन्ड एक ये है और एक ये है, बाकी तो इसमें 3 सिग्मा हमें दिखाई दे रहा है। तो फिर यही वाला ई ऑप्शन यहाँ पर हो जाएगा, ई ऑप्शन हो जाएगा। वेरी गुड। द बॉन्ड एंगल फॉर्म्ड बाय द डिफरेंट हाइब्रिड ऑर्बिटल्स इन ऑर्डर। तो बॉन्ड एंगल सबसे ज़्यादा किसमें होता है, sp में 180 होता है, इसमें 120 होता है, और इसमें 109.5 डिग्री होता है। तो ये आप यहाँ पर ऑप्शन 47 वाले का अगर ऑप्शन ढूंढ रहे हैं तो बिल्कुल आप टेंशन ना लो, इस पे टिक कर लो, यहाँ इस वाले पे टिक कर लो। बहुत ही अच्छे क्वेश्चन है, और ये क्वेश्चन बहुत आता है। ये क्वेश्चन तो मेडिकल इंजीनियरिंग में भी खूब देखा गया, मेडिकल में भी ये क्वेश्चन देखा गया। आप तो पढ़ाते होंगे मेडिकल में भी, इंजीनियरिंग में भी आता है। ये टीचिंग जॉब जितने हैं उनमें सभी में ये क्वेश्चन आता है। यानी कि आप ये देख लीजिए, ये क्वेश्चन आपको लगभग हर जगह मिलेगा, चाहे NBS का एग्जाम हो, चाहे KBS का एग्जाम हो, चाहे
बिहार एस्टेट का एग्जामिनेशन हो, चाहे बीपीएससी का एग्जामिनेशन हो, ये क्वेश्चन नॉर्मल है, इजी क्वेश्चन में गिना जाता है और सभी जगह ये कॉम्पिटिशन में मिल जाएगा, है ना। चलिए देखिए क्या है कि आप अगर ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन करने की प्रैक्टिस बनाएंगे तो फिर गाड़ी बहुत स्पीड में चलेगी वर्मा जी, एक्सीडेंट भी नहीं होगा, पलक झपकते ही शाय शू शू। 48 वाले क्वेश्चन पर आ जाइए। एज्यूमिंग द हुन्स रूल इज वायलेटेड, assuming that Hund's rule is violated, the bond order and magnetic nature of diatomic molecule B2। तो बोरॉन जो होता है वो ये तो 48 वाले को अगर मैं देख रहा हूँ तो डायामैग्नेटिक है ना, क्या कह रहा है कि डायमैग्नेटिक है, बोरॉन निकाल लो भाई, 10 होता है बोरॉन का, B2 का 10 हो जाता है, B2 का 10 हो जाता है। यूपीपीजीटी में तो कॉमन है, बहुत बहुत बार आया है यूपीपीजीटी में सना, यूपीपीजीटी में बहुत बार आया है, मुस्कराओ नहीं। B2 तो यहाँ पर सिग्मा 1s2 डाया ही होगा, सिग्मा 1s2, सिग्मा स्टार 1s2, सिग्मा 2s2, सिग्मा स्टार 2s2, उसके बाद पाई 2p x इज इक्वल टू पाई 2p y। तो यहाँ पर 1 1 होगा। तो अगर मान लीजिए कहें एज्यूमिंग दैट हुन्स रूल इज वायलेटेड, अगर वायलेट कर दिया तो ये दोनों इलेक्ट्रॉन यहीं भर जाएंगे, जो दो अलग अलग भरे वो दोनों यहीं भर जाएंगे, ठीक। नेचर तो क्या हो जाएगा, 1 B2 इज बॉन्ड ऑर्डर तो 1 आएगा ही आएगा, बॉन्ड ऑर्डर बनाएगा, मॉलिक्यूल डाया हो जाएगा, बिल्कुल सही है। जबकि पैरा होता है लेकिन अगर हुन्स रूल को आप तोड़ दोगे, हुन्स रूल को तोड़ दोगे तो फिर मॉलिक्यूल बदल जाएगा, मॉलिक्यूल का नेचर बदल जाएगा। यस, एक्यूरेट क्वेश्चन, बिल्कुल 100% सही है। चलिए इसके बाद आइए, इन विच ऑफ द फॉलोइंग मॉलिक्यूल्स इज हाइड्रोजन ब्रिज बॉन्ड प्रेजेंट, हाइड्रोजन ब्रिज बॉन्ड की बात कर रहा है। तो बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, अगर आप इस क्वेश्चन का जवाब दे ले तो ब्रिज, हाइड्रोजन के जो ब्रिज होते हैं वो आपने डाइबोरेन में देखे होंगे, डाइबोरेन में B2S6 में हाइड्रोजन ब्रिज आपने नोट किया होगा बच्चों, किया है नहीं भाई। अगर आप B2S6 देखते हो तो इस तरीके से ही तो होता है, यहाँ पर H लगाते हैं, ठीक है, और यहाँ पर H लगाते हैं, ऐसे ऐसे, ये B2S6 ऐसे ही तो बनाते हैं, B2H6 ऐसे बनाते हैं, डाइबोरेन में होता है। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, यूपीपीजीटी का दमदार क्वेश्चन माना जाता है, मत्था टेक लो यही आएगा, कोई माइक हलाल नहीं रोक सकता उस क्वेश्चन को। लिख लो, इस पे 1000% आ गया, लिख गया। परऑक्साइड आयन 50वें क्वेश्चन पर आइए, धुआंधार सीरीज है, बहुत बढ़िया सीरीज है, आज पूरे 60 क्वेश्चन कर देने हैं, दोनों मिलाकर के 60 क्वेश्चन हो जाएंगे, टेस्ट सीरीज अपलोड हो जाएगी, धन से करिएगा, फन से नंबर आएंगे, टन से सिलेक्शन हो जाएगा। परऑक्साइड आयन अगर 50वें वाले को देखो तो परऑक्साइड आयन, जब आप जल्दी बताइए, सोच करके बताइए, परऑक्साइड आयन जो होता है वो कैसा होता है, तो मैं आपको हिंट देता हूँ। परऑक्साइड आयन जब लिखोगे O2 पर 2 नेगेटिव लिखने पड़ेंगे, तो 16 17 18 हो गया। जब 18 हो गया तो इसका मतलब हुआ कि आइसो इलेक्ट्रॉनिक विद नियॉन नहीं, हैज बॉन्ड ऑर्डर 1, बॉन्ड ऑर्डर 1 हो जाएगा, ये तो ठीक हो गया, सही है। और इस डायमैग्नेटिक हो जाएगा, ये भी सही हो गया। तो फिर ऑप्शन नंबर 50 का सी जो आप बोल रहे हैं वो बिल्कुल सत्य हो गया, जय हो, ये ऑप्शन सत्य हो गया, करेक्ट यही हुआ, ठीक है, शाबाश। ये मॉलिक्यूल जो आपको दे रखा है बच्चों, मेरे रसगुल्लों, ये देखो आपको रसगुल्लों एंड रसगुल्लियों है, चलो बेटा देखो यहाँ पर 51, तो 51 पर यहाँ पर क्या देना पड़ा, डाइपोल मोमेंट दोनों का देना है। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, इस पर यूपीपीजीटी धार से लिखिए, यूपीपीजीटी लिखिए, इस पर जवाब नहीं इस क्वेश्चन का, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, मत्था टेकिए ढंग से। तो अब आपने क्या करना है, बॉन्ड ऑर्डर निकालना है, ठीक है। तो फार्मूला लगाना पड़ेगा, 1.5 का दिया है तो 3 जगह से करना पड़ेगा। तो म्यू इज इक्वल टू, फार्मूला नोट कर लो कहीं पर, म्यू इज इक्वल टू हो जाएगा μ1 का स्क्वायर प्लस μ2 का स्क्वायर प्लस 2 μ1 μ2 कॉस थीटा, यही होता है ना फार्मूला। तो यहाँ पर अब मुझे थोड़ी सी कैलकुलेशन में समय लगेगा, 1.5 का स्क्वायर है ना, प्लस 1.5 का ये भी स्क्वायर, यही है ना मॉलिक्यूल में। तो बॉन्ड मोमेंट जो है पैरा पोजीशन पर कैंसिल आउट हो जाएगा, ये वाला कैंसिल आउट कर दीजिए, यही 2 बचेंगे फिर हमारे पास में।
और 120 की एंगल हो जाएगी इसमें भाई, इन दोनों के बीच में 120 का एंगल भी हो जाएगा। तो यहाँ पर हो गया आपका क्या करना पड़ेगा, ये हो गया। अब 2 इंटू μ1 μ2 है तो +2 इंटू 1.5 इंटू 1.5 इंट और फिर आ जाएगा cos 120। अब सॉल्व करिए तो ये 15 225 होता है, तो अंडर रूट में जाएगा 2.25 प्लस 2.25 प्लस यहाँ पर हो जाएगा आपका कितना हो जाना चाहिए बताइए, ये वाला बताइए। 2 पंजे 15, 2 2 पंजे 10, 2 2 4, 2 एकम 2 और 2 पंजे मल्टीप्लाई करो 2 इंटू जो पूरा है ना इंटू, हाँ इंटू 15 225, तो ये हो गया आपका 2.25 और ये हो गया आपका cos 120। ए आ रहा है आंसर, चेक मैं भी करूँ जरा। 1.5 डी, ठीक, जोड़ के इसका रूट निकाल लीजिएगा। मैं फिलहाल इसको आंसर को चेक कर लेता हूँ, एक बार रुक जाइएगा, इसको चेक कर लेता हूँ कि कितना आ रहा है। हाँ 2 इंटू 1.5 इंटू 1.5, ठीक है, इंटू cos 20, ये आ रहा है माइनस की वैल्यू आ जाएगी, माइनस यानी 2 इंटू 2 15 225, इसको 2 से मल्टीप्लाई करोगे क्योंकि ये वाला 2 भी तो छूट गया ना, तो ये आ जाएगा आपका माइनस की वैल्यू आएगी। ठीक है, सही है, 1.5 ही आ रहा है सना, ठीक, शाबाश, ठीक है, सही है, चलिए शाबाश, कोई दिक्कत नहीं है। हम्म, हम्म, हम्म। ठीक, इसके बाद क्वेश्चन नंबर 52 पर आ जाइए। क्वेश्चन नंबर 52 जल्दी से और कर लीजिए फटाफट। इन विच ऑफ द फॉलोइंग स्पीसीज द सेंट्रल एटम हैज द टाइप ऑफ हाइब्रिडाइजेशन विच इज नॉट सेम एज प्रेजेंट इन द अदर थ्री। इसमें कौन सा है जिसमें 3 में अलग आ रही है। 52 वाले में अगर हम देखते हैं तो सभी में चेक करो, SbCl5 चेक करिए, यही अलग लग रहा है। SbCl5 चेक कर लीजिए, इसमें आने चाहिए 5 और 2 हो गया 7, नहीं 5 है ना, तो एक तो S हो गया, P3 हो गया, जाइए Sp3 हो गया और D कितना हो जाएगा Sp3D2 हो जाएगा, D आएगा Sp3D2। यहाँ पर हाइब्रिडाइजेशन Sp3D आ जाएगी, यहाँ पर भी हाइब्रिडाइजेशन आपकी Sp3D आ जाएगी, यहाँ पर भी हाइब्रिडाइजेशन Sp3D आ जाएगी, इसमें Sp3D2 आएगी। 53 में देखिएगा, 53 वाले में क्या कह रहा है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग कन्वर्जन्स इन्वॉल्व द चेंज इन बोथ हाइब्रिडाइजेशन इन शेप। तो शेप भी चेंज हो जाए, हाइब्रिडाइजेशन भी चेंज हो जाए, तो सिंपल 53 वाले में आप अगर देखो तो BF4 पर नेगेटिव लग रहा है, यहाँ पर बदल जाएगा, BF4 नेगेटिव में तो संभव है। 53 वाले का सी देखिए, ऑप्शन सही है। 53 वाले का ऑप्शन नंबर सी चेक करिए, सी चेक करिए, है ना, इनमें एंगल बदलेगा, BF4 नेगेटिव हो गया ना, पॉसिबल एक लोन पेयर वहाँ इलेक्ट्रॉन मिल गया है, ठीक है, एंगल टेट्राहेड्रल में चला जाएगा, हाइब्रिडाइजेशन भी बदल जाएगी, ठीक है, यहाँ sp2 हाइब्रिडाइजेशन आ जाएगी, यहाँ sp3 आ जाएगी, एंगल यहाँ पर 120 आ जाएगा, यहाँ पर आपका जो शेप जो है ट्रायंगुलर ये हो जाएगी और वहाँ पर शेप जो है वो ये हो जाएगी, ये दोनों की शेप में डिफरेंस आ जाएगा। द करेक्ट ऑर्डर ऑफ द इंक्रीजिंग बॉन्ड एंगल इन द फॉलोइंग, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। 54 वाला यूपीपीजीटी में कई बार आया हुआ है, तो यूपीपीजीटी के लिए ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इस पर आप प्लीज टिक कर लीजिए और छोड़िएगा नहीं, जहां भी मिले पटक दीजिएगा इस क्वेश्चन को, है ना, पटक दो एकदम से, फटाक से बताओ। 54 वाले का जवाब आपसे चाहिए मुझे, 54 वाले का जवाब मुझे आपसे चाहिए। देखो, अगर मैं डायग्रामेटिकली ClO2 Cl2O का डायग्राम बनाता हूँ तो मुझे क्या दिखाई देगा, वो मैं देखने की कोशिश आपके साथ ही करूँगा। देखो ये, तो यहाँ पर मैं ClO2 बनाता हूँ, Cl ले लिया मैं, डबल बॉन्ड से एक को जोड़ दिया, एक को ऐसे जोड़ दिया सिंगल, और एक लप्पू इस पे जो सिंगल का मतलब है ये लप्पू जोड़ दिए, तो यहाँ पर आप देख रहे हैं कि ClO2 जो है वो एंगल कम हो जाएगा, यानी कि एंगल जो भी है एक दूसरे से कंपेयर करेंगे, एंगल जो भी है। तो उसके बाद sp2 हाइब्रिडाइजेशन है ना इसके अंदर, sp2 हाइब्रिडाइजेशन, लेकिन 2 लोन पेयर है, sp2 हाइब्रिडाइजेशन है, लोन पेयर 2 है।
फिर भी बॉन्ड एंगल जो है लगभग मान के चलिए घट जाएगा, और घटने का मतलब हुआ कि बहुत कम हो जाएगा, 118 के आसपास, 120 होना चाहिए, लेकिन लोन पेयर है तो 118 के आसपास हो जाएगा। तो सबसे ज़्यादा बॉन्ड एंगल आपका इसी का होगा। इसके बाद नेगेटिव लग गया, जब नेगेटिव लग गया तो फिर ऑटोमेटिकली आपने देखा कि Cl2O आ गया, और फिर आपका Cl2O, यानी कि ऑप्शन फिर कौन सा सही आ जाएगा, चेक करिए। 54 वाले का आप जवाब दे रहे हैं ए, Cl2O, ठीक है। 11 घटेगा, इससे कम हो जाएगा, क्योंकि अगर हम रुक जाइए, आपके जवाब से मैं मिलान कर लूँ, यहाँ पर Cl हो गया और यहाँ पर आपका ये हो गया, एंगल आपका ऑटोमेटिकली यहाँ घट जाएगा। ठीक, शाबाश, वेरी गुड। और उसके बाद जो है ClO2, तो सी ऑप्शन कैसे हो, ClO2 नेगेटिव देखना पड़ेगा ना, फिर हमें ClO2 नेगेटिव में देखना पड़ेगा, तो एंगल जो है वो और ज़्यादा हो जाएगा। तो ClO2A कहाँ हुआ है, हाँ ये है, ये वही तो मैं कहूँ, ये कैसे हो जाएगा, ए ऑप्शन। 54 वाले का जवाब आप जो है वो ए दे रहे हैं, बिल्कुल वही, ये इधर आएगा, सॉरी, ठीक, बिल्कुल सही, Cl2 होगा, क्योंकि 118 है, उसके बाद ये लगभग 112 या 111 चला जाएगा, हाँ, और ये आपका 111, ये 118 हो जाएगा, और ये लगभग 103-4 के अंदर होगा, तो 103 या 4 होगा, चेक जरूर कर लीजिएगा, 111, 118 और 103, ये तीनों एंगल आप चेक करिएगा, ठीक है। मैं यहाँ लिखे दे रहा हूँ, ClO2 का एंगल लगभग 118 जाएगा, और Cl2O का लगभग 110 या 11 जाएगा, मैं 111 लिख रहा हूँ, और ClO2 नेगेटिव का एंगल जो है, और नेगेटिव लोन पर है ना, और बढ़ जाएगा, कम हो जाएगा, तो लोन पर रिपल्सन बढ़ जाएगा, तो 103 या 4 आएगा, तो आप 103 लिख लीजिए, चेक कर लीजिएगा, ठीक है। एंगल जरूर एक बार चेक कर लेना, क्वेश्चन अच्छा है इसलिए बार बार कह रहा हूँ। उसके बाद क्वेश्चन नंबर आ जाइए 55 पर, विच ऑफ द फॉलोइंग स्ट्रक्चर इज मोस्ट प्रिफर्ड एंड हैंस लोएस्ट एनर्जी फॉर, तो अब आप इसके लिए लोएस्ट एनर्जी का स्ट्रक्चर बताएं कौन सा होगा, तो ए है प्रिफर्ड स्ट्रक्चर, इनमें से तो है नहीं। चलिए 55 वाले का जवाब आगे ढूंढ लेते हैं, 55 वाले का जवाब आगे ढूंढ लेता हूँ। इन दो में आप देख सकते हो, कोई ऑप्शन आपको दिख रहा है, मुझे जो दिख रहा है साफ साफ दिखाई दे रहा है कि आखिरी स्ट्रक्चर जो है वो, मुझे संभावना पूरा देख लूँ पहले, ये वेरी गुड, शाबाश, ये आखिरी स्ट्रक्चर चेक करिए, बिल्कुल यही बनता ही है। ये जो स्ट्रक्चर जो है ये आपका दिया हुआ है डी वाला, समझिए क्वेश्चन को, समझिए पहले। क्वेश्चन कह रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग मोस्ट प्रिफर्ड हैज लोएस्ट एनर्जी ऑफ SO3, तो डी ऑप्शन जो है वो एक्यूरेट ऑप्शन यहाँ पर है, बिल्कुल प्रीति सक्सेना जी, डी ऑप्शन एक्यूरेट है। मैक्सिमम नंबर ऑफ द कोवेलेंट बॉन्ड है, तो लोएस्ट फॉर्मल चार्ज यहाँ पर आएगा, यही देखना पड़ता है, नोट कर लो कहीं पर, नोट करो क्या देखना पड़ता है, मैक्सिमम नंबर ऑफ कोवेलेंट बॉन्ड, मैक्सिमम नंबर ऑफ कोवेलेंट बॉन्ड होंगे, कोवेलेंट बॉन्ड होगा, ठीक है, मैक्सिमम नंबर ऑफ कोवेलेंट बॉन्ड होंगे, तो फॉर्मल चार्ज कम होगा, फॉर्मल चार्ज कम आएगा, कम आएगा, ठीक है। चलिए इसके बाद आ जाइए 56 वाले पे आइए, और थोड़ा सा जूम इन कर देता हूँ जी, 56 वाले पर आइएगा, 56 वाले का जवाब आपसे चाहिए मुझे, 56 का दीजिए। देखो O2 पॉजिटिव जो है वो करेक्ट ढूंढना है ना, करेक्ट ढूंढना है, तो ये पैरा तो हो ही गया, क्योंकि एक ही अनपेड अभी इसमें है, और O2 भी पैरा है, दोनों पैरा है, ये आपका हो गया, ये पैरा है ना, O2 नेगेटिव तो पैरा, ये गलत, बोथ नहीं, ये डाया हो जाएगा ना, O2 डाई नेगेटिव, ये क्वेश्चन माने ये जो 56 है, 56 वाले का सी ऑप्शन अगर आप देखोगे तो राइट जा रहा है, करेक्ट ऑप्शन अगर आप ढूंढ रहे हैं तो फिर आपको यहाँ पर सी दिखाई देगा, करेक्ट, दिस वन इज करेक्ट, ठीक है। चलिए वेरी गुड, बहुत अच्छे। उसके बाद आ जाओ, इन विच ऑफ द फॉलोइंग द सेंट्रल एटम हैज द 2 लोन पेयर ऑफ द इलेक्ट्रॉन, सेंट्रल एटम हैज द 2 लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन, सेंट्रल एटम में 2 लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन होते हैं, 2 लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन होते हैं, ठीक है। 57 वाले पर आइए, 57 का ऑप्शन आपको क्या दिखाई देगा, डी, जी वेरी गुड, शाबाश, 57 का आपने डी ढूंढ दिया है, 2 लोन पेयर जेनॉन में ही बचेंगे, सही है, बिल्कुल एक्यूरेट है। 58, 59 बताइएगा, 58 और 59 बताइएगा,
58 वाले का अगर मैं जवाब देखता हूँ तो 58 वाले में ऑप्शन आपका क्या दिखाई देगा, कोवेलेंट बॉन्ड लेंथ शॉर्टेस्ट ट्रिपल बॉन्ड में होगी, तो ई लगा दो ऑप्शन ई। 58 वाले का ई लगाएं, देख लें द कोवेलेंट बॉन्ड लेंथ इज शॉर्टेस्ट इन विच ऑफ द फॉलोइंग बॉन्ड, तो लेकिन ओ एच होगा ना, सॉरी ओ एच होगा, डी जी शॉर्टेस्ट बिल्कुल सही, ई ट्रिपल बॉन्ड नहीं होगा, शॉर्टेस्ट प्रीति नहीं, ओ एच होगा, सना ने सही जवाब दिया है, ओ एच होगा, डी के वर्मा जी ओ एच होगा। देखो यहाँ पर आपको एक चीज और बता दें, वो इलेक्ट्रोनिगेटिव एटम है ना, वो इलेक्ट्रोनिगेटिव एटम, सना ने जवाब बिल्कुल सही दिया है, बिल्कुल एक्यूरेट बेटा, आपने 100% राइट जवाब दिया है कि जो यहाँ पर ओ एच बॉन्ड है वो शॉर्टेस्ट होगा, क्योंकि साइज एच का स्मॉल है, ओ का लार्ज है, और ये मतलब जो है आयनिक करेक्टर भी है, साथ ही साथ इलेक्ट्रोनिगेटिव इफेक्ट भी है यहाँ पर, डी ऑप्शन एक्यूरेट है। अमंग द फॉलोइंग मॉलिक्यूल विच ऑफ द फॉलोइंग शेप डज नॉट डिस्क्राइब द दीज मॉलिक्यूल, इनको कौन सी शेप डिस्क्राइब नहीं करती है, तो SO2 की शेप जो है वो बेंट है, इसकी शेप कैसी है, बेंट है ना, और SF4 की सीसो शेप है, इसकी सीसो शेप है, ClF3 की शेप टी है, टी शेप है, BrF5 की शेप स्क्वायर पिरामिडल है, स्क्वायर पिरामिडल होती है, और इसकी जो है स्क्वायर प्लेनर होती है। डी के वर्मा जी ओ इलेक्ट्रोनिगेटिव है और H स्मॉल साइज है, तो यहाँ पर जो अट्रैक्शन है, नहीं सिंगल बॉन्ड तो है, लेकिन यहाँ पर जो अट्रैक्शन है वो ज़्यादा हो जाता है। आयनिक करेक्टर जैसी कंडीशन पैदा होने की, अगर कोवेलेंट भी है तब भी करेक्टर जो है वो डोमिनेंट हो जाता है। स्मॉल साइज है ना हाइड्रोजन एटम का, हाइड्रोजन एटम का स्मॉल साइज है, स्मॉल हाइड्रोजन एटम का साइज है। 59 का फिर ट्राइगोनल बाइपिरामिडल कहीं नहीं दिख रही है मुझे, बी ऑप्शन लगा लीजिए, 59 का फिर आप बी लगा लीजिए, ठीक है, 59 का आप बी लगाइए। और लास्ट क्वेश्चन आज की सीरीज का, हाइड्रोजन बॉन्ड इज शॉर्टेस्ट, कहाँ पर हाइड्रोजन बॉन्ड शॉर्ट होगा, 60 वाला बताइए, जहाँ पर इलेक्ट्रोनिगेटिव पावर ज़्यादा होगी जी। तो क्वेश्चन आपको ठीक लगे, आज क्वेश्चन आपने आज जो किए हैं वो ठीक है, चलिए ओके, कल मुलाकात होती है नए चैप्टर गैसियस स्टेट के साथ। ओके बाय बाय।